एग्ज़ाम के बारे में जनरल जो चीज़ें हैं वो तो आपको पता ही होंगी कि भाई किस तरह से एग्ज़ाम के लिए हमें प्रिपरेशन करनी होती है, कितना टाइम पढ़ना होता है। तो पढ़ाई का तो यही है कि शुरुआत में तो थोड़ा चीज़ें कम पता होती हैं तो अच्छे से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, खूब मन लगा के, मतलब 8, 10, 12 घंटे जितना भी आपकी कैपेसिटी है उतना पढ़िए। और बाकी ऐसे तो बताने को बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आपको कुछ भी पूछना है किसी भी एग्ज़ाम के बारे में, जैसे मैंने आरएस भी दिया है 2 बार, मैंने आरएस भी क्वालिफाई किया, और यूपीएससी में भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम भी मैंने कई बार दिया और फाइनली क्वालिफाई भी किया। तो 11th का एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क करके बुक आती है, वो काफ़ी अच्छी बुक है, उसके 2-3 रीडिंग करें आप। और प्रीलिम्स के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है क्वेश्चन पेपर्स। तो वो क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करें और पैटर्न देखने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन से रेज करते हैं, क्या इनका लेवल होता है। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के कम से कम 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर आइदर इन यूपीएससी और आरपीएससी आप वो बहुत थोरोली पढ़ लें। उनमें जब पढ़ते हुए, जैसे अपन जनरली क्या करते हैं कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसको आपने देखा और आपको आता है, तो आप जैसे कि छोटा सा एग्जांपल है कि भाई इंडिया की राजधानी क्या है, तो दिल्ली देखा और आपने क्लिक कर दिया कि ठीक है मेरे को तो दिल्ली आता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये भी देखें कि उसमें 3 ऑप्शन कौन से दे रखे हैं और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उन पर भी थोड़ा थोड़ा आप देख लें। तो इस तरह से तो प्रीलिम्स का आप तैयार करें। और मेंस का एकदम सिलेबस को फोकस तरीके से, जैसे जहाँ से भी कई सोर्सेज से आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आरएस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो जैसे कि सोशल ऑडिटिंग है, तो काफ़ी सारी कोचिंगें होती हैं, उनके नोट्स में वैसे तो होता है, लेकिन आप अगर नेट वगैरह से मदद लेते हैं, कुछ एग्जांपल ढूंढते हैं उसमें कि सोशल ऑडिटिंग में जैसे कई बार ऐसे लाइव एग्जांपल्स होते हैं जो अपनी व्यक्तिगत लाइफ से या फिर आज के ज़माने के हैं। जैसे कि आपने सबने सुना होगा एक पीपलांतरी करके एक गांव है राजसमंद में, तो वो मतलब ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो होती है, सरपंच के क्या पावर्स होते हैं, किस तरह से सोशल ऑडिटिंग होती है और कैसे एक छोटे लेवल की पॉलिटिक्स, मतलब ग्रास रूट लेवल पे सरपंच भी अगर ठान ले तो क्या क्या काम करवा सकता है। तो उन एग्जाम्पल्स को अगर अपन अपने क्वेश्चंस में यूज करते हैं अगर मौका मिले तो, क्योंकि आरएस में जनरली क्या है कि 10 नंबर के क्वेश्चन कुछ ही हैं, शायद सुबह का टाइम अच्छे से यूटिलाइज करें, है ना, और संडे सैटरडे। तो जो अभी फ्रेशर्स हैं और केवल उनको तैयारी का काम है, वो ऑलमोस्ट 8 से 9 घंटे पढ़ने की कोशिश करें, क्वालिटी टाइम, है ना। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, 8-9 घंटे आप पढ़ सकते हैं। और उसमें भी सेगमेंट्स में बांट लें, जो आपको टॉपिक अच्छे लगते हैं उनको जल्दी जल्दी से थोड़ा फास्टन अप पढ़ लें, और जिनमें आप थोड़े वीक हैं उनमें 2-3 सोर्सेज से आप पढ़ाई करें। जैसे कि हिस्ट्री में अगर किसी कोई कमज़ोर है तो एनसीईआरटी भी पढ़े, और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे कि जनरली मॉडर्न इंडिया ज़्यादा पूछा जाता है तो उसके लिए स्पेक्ट्रम हम पढ़ते हैं। एनसीएंट के लिए रामशरण शर्मा जी की एक बुक आती है, वो जनरली पढ़ते हैं। तो इस तरह से आप लोग कम से कम 8-9 घंटे पढ़ना चालू करें। 2-3 महीने आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ग्रास्प होना चालू होंगी और चीज़ों के बारे में आपको आइडिया लगता जाएगा। और क्वेश्चन पेपर करने से आपको मेन ये होगा कि आप अपनी तैयारी किस लेवल पे है वो असेस कर पाएंगे। कि जैसे ही आपने कोई टॉपिक पढ़ा, मान लो आपने इंडियन पॉलिटी का प्रेसिडेंट टॉपिक पढ़ा, तो प्रेसिडेंट टॉपिक से रिलेटेड किसी भी कोचिंग के आपने क्वेश्चन पेपर उठा लिया, उसमें से वो क्वेश्चन देख लिए, प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं, कौन से क्या मतलब उसके डिस्क्रिप्शंस होते हैं, तो उससे संबंधित जब क्वेश्चंस को आप करेंगे आइदर फॉर प्रीलिम्स और मेंस, तो उसमें क्या है कि आपको जब उस क्वेश्चन को लिखोगे या कुछ गलती करोगे तो फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं यहाँ पे इस वाले